हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एक्वेरियस। आपकी रीडिंग है 1 से 7 जून 2023 की, और हॉरोस्कोप और टैरोट कार्ड रीडिंग है। और इसके एक्वेरियस सन मून राइजिंग्स तीनों देख सकते हैं। आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं। मेन इंडिकेटर इस वीक का 10 ऑफ सॉर्ड्स है, नंबर 10। यहाँ पे एक तो मेच्योरिटी है, लेकिन कोई झगड़े, कोई परेशानी, फैमिली में मसाइल हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप्स में किसी को कोई हो सकता है, जॉब के इश्यूज़, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, कहीं क्लाइंट्स या बॉसेस या आपकी सराउंडिंग में आप जो भी एज ले लो, डिफरेंट लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकते हैं जहाँ पे आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे नेसेसरीली चेंजेस हैं, वो आपके बिहेवियर की हो सकती हैं, आपके फाइनेंसेस, कैरियर की, या आपके रिलेशनशिप्स की कोई। लेकिन इसका ये है कि यहाँ पे ब्रेकअप्स की एनर्जी भी है और कुछ सफरिंग हो सकती है, माजी से कुछ चलता हुआ आ रहा सकता है, जहाँ पे कोई ड्रामेटिक सडन एंडिंग हो जाती है। जैसे दोस्तों में अचानक से किसी बात पे झगड़ा हो जाना, फैमिली के लोगों में अचानक से किसी बात पे किसी की भी शरारत पे बहुत ज़्यादा कोई इशू क्रिएट हो जाना, जहाँ पे आपको कई बार फेलियर्स आ जाते हैं बिजनेस के, जॉब लॉसेस हो। ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाला वीक नहीं है आपके लिए, ना ही लॉन्ग टर्म कोई बड़ी प्लानिंग के सीड्स, यानी किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए शुरुआत करना ये वीक इतना अच्छी इंडिकेशन नहीं। उसकी रीज़न रिलेशनशिप से लेके जॉब लॉस और फेलियर बिजनेस की एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा है। अब स्टार्ट करते हैं 1 जून, व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, 1 जून है, गुड फॉर्चून है, एक साइकिल चेंज आ रही है, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक मिल सकती है, लेकिन साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब जो भी आपको सिचुएशन इस वीक की चेंज होती है वो फाइनली आपकी इन फ्यूचर फेवर में जा सकती है। कुछ लोग हो सकता है जो पास्ट से आपके साथ कनेक्टेड हों, कुछ लोग पास्ट के दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, और कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म से कनेक्ट हो उनसे शायद आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो कम्युनिकेशन किसी ऐसे पर्सन से जो डिस्टेंस पे है हो सकती है। एनर्जी है कुछ अनप्रडिक्टेबल चीज़ें, लेकिन आपकी फेवर में इन फ्यूचर जा सकती हैं। ओवरऑल ये चेंजेस थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, जहाँ पे कोई सडनली दोबारा वापस आके भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे लव रिलेशनशिप्स में होता है। फिर आ जाता है जी 2 जून। 2 जून जो है आपका 2 जून की एनर्जी द फूल कार्ड है। बेसिकली जो भी आप डिसीजंस ले चुके हैं माजी के, या आपने भी रिसेंटली कोई भी डे टू डे मैटर्स की बात हम करेंगे, उसमें ये हो सकता है कि 2 जून में आप बिल्कुल इनोसेंट और एक रिस्क लेके एक फेथ के साथ अपना जो भी स्टार्टअप करते हो, कुछ कुछ थ्रेटनिंग अपसेटिंग चीज़ें आ सकती हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी प्योर है। तो अल्टीमेटली वो रिस्क जो भी आप लेते हो किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, चाहे किसी फ्रेंडशिप, किसी रिलेटिव, किसी टॉक्सिक जॉब, कहीं से भी मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हो, मे बी आपका नॉलेज या एक्सपीरियंस कम हो, आप एक होप पे हो, ऑप्टिमिज्म यहाँ पे है, और ये रिस्क सम हाउ यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी भी बनता है। लेकिन यह है कि ये रिस्क आपका जो है ना वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, बिल्कुल ही ब्लाइंड रिस्क आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल फूल की एनर्जी है, कुछ चीज़ें अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, सडनली आपके सामने किसी का रियल फेस आ सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आप रिलाई कर रहे थे कोई जॉब को, उसमें एकदम चेंज आ सकती है। फिर आता है 3 ऑफ जून, 5 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 5, वीनस इन एक्वेरियस। जो भी आपके मैटर्स करंटली जो टेंशन्स चल रही हैं फैमिली की, रिलेशनशिप्स में, वो कॉन्फ्लिक्ट्स का स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है 3 ऑफ जून की एनर्जी के साथ। और यहाँ पे फैमिली लेवल पे नाराज़गी, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, लवर्स के साथ कहा सुनी, बॉसेस के साथ मसले, सिस्टम के आप विक्टिम बन सकते हो, और लिहाजा एंगर शो करने की कतई यहाँ पे ज़रूरत नहीं। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको चीखने चलाने के बावजूद भी सिचुएशन आपके फेवर में हो सकता है ना आए। बेहतर है कुछ डिसअपॉइंटमेंट के बाद एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। अनकंफर्टेबल चीज़ें हो सकती हैं, कोई मिस फॉर्चून कह लो, कोई रिजेक्शन मिल सकती है रिलेशन में, कहीं पे भी किसी के अनएथिकल और रिस्की बिहेवियर की वजह से कोई कहा सुनी वर्स किस्म की हो सकती है। फिर आते हैं 4 ऑफ जून, द वर्ड कार्ड। 4 ऑफ जून इस रीडिंग में बेहतर तरीन कार्ड वैसे अभी ये है वर्ड जो कार्ड है आपका, कि 4 जून में वर्ड कार्ड की एनर्जी एक हार्डशिप के साथ कुछ हैप्पीनेस, जॉय, रिलैक्सेशन और बैलेंस लेके आती है। जहाँ पे आपका कोई पुराना रुका हुआ काम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई स्ट्रेस वगैरह जो है उससे थोड़ी सी आप कह लो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है, कोई ब्लॉकेज रिमूव होना, ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रिप हो सकता है, फ्रेंड्स से मुलाकात हो सकती है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं,
और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके लिए अगर आप स्टक फील कर रहे हो और आपको पीस चाहिए, थोड़ा सा अपना होराइज़न एक्सपेंड करना है, गोल्स को अचीव करने के लिए भी यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल है। फिर हम बात कर लेते हैं 5 जून की। 5 जून ऊपर से 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 5 मर्किन टॉरस। अच्छा, ये बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं फाइनेंशली किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने का या किसी जगह कोई नई कुछ परचेजिंग का, फजूल खर्ची करने का। यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, पेमेंट ज़ाया हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स की एनर्जी, फाइनेंशियल लॉसेस के साथ कोई फाइनेंशियल तंगी। यानी इस दिन किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की एनर्जी वाइब्रेशन इतनी अच्छी नहीं है और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की ये साथ साथ कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, कहा सुनी, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन वो भी घर में पैसों को, प्रॉपर्टी को लेके, आपके फाइनेंसिस के हवाले से किसी टॉपिक पे मसला हो सकता है। इवन आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ या पार्टनर आपके जो भी हैं उनके बीच में भी आपके कैरियर फाइनेंसिस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है और ये फाइनली फिर एक आइसोलेशन की तरफ जा सकती है, सैडनेस हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सी बजटिंग की भी ज़रूरत है। ये टफ़ वीक हो सकता है, तो कहीं फंसना नहीं है आपने। इवन अगर आप बिज़नेस वगैरह में हो तो फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई जॉब लॉस, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ में ज़्यादा है। फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी हो गई, ये चीज़ें इधर ज़्यादा आ रही हैं। फिर 6 जून है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मदर ऑफ वॉन्ड्स इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो है 6 जून अगेन आप आते हो, यहाँ एनर्जी है वापस पावर में आने की, दोबारा से एफर्ट की, अपने स्किल सॉरी स्किल टैलेंट को शो करने की। उसके साथ सोशल लाइफ भी कुछ इस दिन की बेहतर है। एक स्पार्क है, एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, बिजी डे हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लोगों को फिर से इकट्ठा करना, अपनी चीज़ों को, बातों को कन्वे करना। जैसे कोई फाइनेंशियल फैमिली डिस्प्यूट था या कोई फाइनेंशियल मैटर फैमिली में, यानी चीज़ें फिर से आप ठीक करने की यहाँ पे एक वो हो सकती है एनर्जी। और एक लीडर की क्वालिटी, फ्रेंडशिप, एंगेजमेंट वगैरह ऐसी डिस्कशंस हो सकती हैं। लेकिन वैसे ही एक ऐसा वीक है जिसमें अगर एक दिन की एनर्जी थोड़ी सी भी बेहतर है फिर भी अवॉइड करना चाहिए। लास्ट है 7 जून के लिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 2, मून इन लिब्रा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपके पास थिंकिंग टाइम है। ये दिन ऐसा है जिसमें एक डेडलॉक, यानी बिल्कुल चीज़ें रुकी स्टक जो हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा खामोशी के साथ रेस्ट लेके इन मसलों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जो आपकी किसी बात से या आपके पार्टनर्स या फैमिली कहीं पे चल रहे हैं। क्योंकि इधर हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पर्सन हो, कोई बॉस या रिलेशनशिप में हो या फैमिली में जिसको आप डील कर रहे हो, कोई शार्प टंग, सख्त ज़ुबान यूज़ करने वाले हार्श लोग। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ भी यहाँ पे आ सकते हैं, रिलेशनशिप। तो आपको ब्रेक चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर में सोच सको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाला ये बिल्कुल वीक नहीं, ना ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। लेकिन हाँ, इसके आप जिसे कहते हैं ना, अभी से कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, कुछ थिंकिंग प्रोसेस आप इस डे से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ ब्लॉक सिचुएशन है, डेडलॉक है, ऐसा लग सकता है जैसे आप इससे निकल नहीं पाओगे, बैलेंस नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें जो सी आपके लिए अनबेरेबल भी हो सकती हैं, लेकिन फाइनली आपको वो ब्लाइंड फोल्ड हटा के देखनी ज़रूरत है। जैसे कोई रिलेशन ऐसा चल रहा है जो आपके लिए अजियतनाक है, तो उससे निकल जाना ही बेहतर है। ये रहा आपके लिए क्वेरीज आपका वीकली रीडिंग, और मंथली ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। आगे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।